अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दी JN साइंसेस। सो प्यारे व्यूवर्स, हम इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट किया था। ह्यूमन स्केलेटन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो हम एक्सियल स्केलेटन को लेके चल रहे थे। सो प्यारे व्यूवर्स, एक्सियल स्केलेटन बेसिकली 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है स्कल को हमने उसी वीडियो के अंदर क्लियर किया था। दूसरा था वर्टिब्रल कॉलम, जो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे वगैरह वगैरह। जो तीसरा था वो था रिब्स केज, आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। चौथा था स्टर्नम, पांचवा था हाइयाइड बोन, और जो छठा था वो था स्कल बोन। ये 6 पार्ट्स होते हैं किस चीज के? एक्सियल स्केलेटन के। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सो वो है वर्टिब्रल कॉलम, जो दूसरा पार्ट है किस चीज का? एक्सियल स्केलेटन का। एक्सियल स्केलेटन का दूसरा पार्ट है क्या? वर्टिब्रल कॉलम। प्यारे व्यूअर्स, बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने बोन्स मौजूद होते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें पता है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन मौजूद होते हैं, 80। उसमें हमने स्कल के अंदर 22 बोन पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे 26 बोन किस चीज के अंदर? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। सो बेसिकली डियर व्यूअर्स, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स मौजूद होते हैं, 26 बोन मौजूद होते हैं। अब ये 26 बोन कब होते हैं? जब इंसान एडल्ट होता है तब उसके वर्टिब्रल कॉलम में तकरीबन 26 बोन मौजूद होते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स मौजूद होते हैं, उसको भी देखेंगे। सो प्यारे व्यूअर्स, एक बार स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर इसमें जो इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम के, फिर उसको डिस्कस करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एक वर्टिब्रल कॉलम का एक स्ट्रक्चर है। वर्टिब्रल कॉलम कहां पर होता है? ये जो बैक बोन है, ये जो बैक बोन, ये वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है, जिसे हम दूसरा नाम बैक बोन भी कह सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। प्यारे व्यूअर्स, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये तकरीबन 5 रीजन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। 5 रीजन्स के ऊपर ये क्या होता है? मुश्तमिल होता है। पहला रीजन है सर्वाइकल रीजन, ये जो बिल्कुल स्टार्ट वाला रीजन, इसको कहते हैं सर्वाइकल रीजन। ये जो रेड वाला रीजन है इसको कहते हैं थोरैसिक रीजन। फिर ये जो ब्लू वाला रीजन है इसको कहते हैं लंबर रीजन। उसके बाद फिर से ग्रीन वाला रीजन को क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन। और आखिरी जो लास्ट वाला रीजन है उसको कहते हैं टेल रीजन, टेल रीजन। ये तो हो गया डियर व्यूअर्स कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये 5 रीजन्स के ऊपर क्या होता है? मुश्तमिल होता है, 5 रीजन्स के ऊपर। अब प्यारे व्यूअर्स, इस सर्वाइकल रीजन के अंदर कौन सी वो वर्टिब्रा होती है? इस थोरैसिक रीजन के अंदर कौन सी वर्टिब्रा होती है? इस लंबर रीजन के अंदर कौन सी वर्टिब्रा होती है? इस पेल्विक रीजन के अंदर कौन सी वर्टिब्रा होती है? और इस टेल रीजन के अंदर कौन सी वर्टिब्रा होती है? आइए डियर व्यूअर्स उसको देखते हैं। प्यारे व्यूअर्स, सर्वाइकल रीजन के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। थोरैसिक रीजन के अंदर थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। वर्टिब्रा क्या होते हैं आगे जाकर के देखेंगे। लंबर रीजन के अंदर लंबर वर्टिब्रा होती है। इसी तरह पेल्विक रीजन के अंदर सेक्रल वर्टिब्रा होती है, सेक्रल वर्टिब्रा। और टेल रीजन के अंदर हमारे पास होते हैं कोक्साइजल वर्टिब्रा, कोक्साइजल वर्टिब्रा। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स? अब आइए प्यारे व्यूअर्स, इनमें ये जो तादाद है इसको गिनते हैं कि आखिरकार जब कोई पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है सो उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन मौजूद होते हैं। यानी चाइल्डहुड में जब कोई बच्चा पैदा होता है सो उसके जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर 33 बोन्स मौजूद होते हैं। मगर वही बच्चा जब बड़ा होता है सो उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फिर कितने बोन्स होते हैं? 26 बोन्स मौजूद होते हैं। अब ये क्यों? ये इसलिए कि जब बच्चा एडल्ट हो जाता है सो उसके जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे में। सो इसलिए फिर वो 26 बोन्स बनाते हैं, फिर उस 33 के बजाय 26 बनते हैं। सो प्यारे व्यूअर्स, एक बार एडल्टहुड की बात करते हैं कि जब कोई बच्चा जब वो बड़ा होता है, एडल्ट हो जाता है, उसके अंदर उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितने बोन्स होते हैं? उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, एडल्टहुड के वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है? 7 होता है। इसी तरह थोरैसिक वर्टिब्रा कितना होता है? 12 होती है। इसी तरह लंबर वर्टिब्रा कितना होता है? 5 होता है। इसी तरह सेक्रल वर्टिब्रा कितना होता है? 1 होता है। और कोक्साइजल वर्टिब्रा भी कितना होता है? 1 होता है। ये हमने एडल्ट की बात की कि एडल्ट के जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर 26 बोन मौजूद होते हैं। 7 कौन से होते हैं? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, 5 लंबर वर्टिब्रा होती है, एक जो है ना वो सेक्रल वर्टिब्रा होती है और एक जो है ना वो
कोक्साइजल वर्टिब्रा होती है। अब आइए इनको काउंट करते हैं कि क्या वाकई एक एडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम में 24 बोन मौजूद होते हैं। सो हम देखेंगे 7 और 12 कितना बन जाएंगे 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26। सो इससे हमें ये पता चला कि एडल्टहुड के जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर कितने बोन्स मौजूद होते हैं, 26 बोन्स मौजूद होते हैं। कितने बोन्स, 26 बोन मौजूद होते हैं एक एडल्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें चाइल्डहुड में, यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स मौजूद होते हैं। उसके वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, सेक्रल वर्टिब्रा 5 होते हैं और कोक्साइजल वर्टिब्रा 4 होते हैं चाइल्डहुड में। सो अब आइए इनको काउंट करते हैं। 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। सो इससे ये पता चला कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन मौजूद होते हैं। जब वो बड़ा होता है तो उसके वर्टिब्रल कॉलम में तकरीबन 26 बोन मौजूद होते हैं। वो क्यों, वो इसलिए कि जब वो एडल्ट हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, सो उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स है वो एक दूसरे के साथ इस तरह फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। इसलिए उनकी जो तादाद है फिर वो क्या होती है, कम होते हैं। अब इनको अगर हम काउंट करें चाइल्डहुड में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितने बोन्स होते हैं, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 6 33। सो इससे ये पता चला कि चाइल्डहुड के वर्टिब्रल कॉलम में तकरीबन 33 बोन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आइए ये जो 5 बोन्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रा। यहां पर हमने यूज किया था सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, इसी तरह लंबर वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा क्या होता है, हमने तो वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस करना था। सो ये वर्टिब्रा क्या होता है, सो वर्टिब्रा कुछ नहीं है। वर्टिब्रा जो है ना द स्मॉलेस्ट या द सिंगल यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का जो सिंगल यूनिट है वो क्या कहलाता है, वो वर्टिब्रा कहलाता है। तो इसलिए इसे यहां पर मैं समझाता हूं, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा ये जो वर्टिब्रल कॉलम का एक सिंगल यूनिट है या नहीं है, बिल्कुल है। सो इसलिए हम वर्टिब्रा यूज करेंगे। इसी तरह थोरैसिक भी वर्टिब्रल कॉलम का एक क्या है, एक सिंगल यूनिट है। सो इसलिए हम थोरैसिक वर्टिब्रा यूज करेंगे। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स। सो इसलिए वर्टिब्रा को हम यूं डिफाइन करेंगे कि दिस सिंगल यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड वर्टिब्रा। ये तो क्या वर्टिब्रा। अब प्यारे व्यूअर्स, ये जो 5 रीजन्स थे, ये जो 5 बोन्स थे, इसको जब हमने पढ़ा तो अब आइए इनको आगे भी डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये कहता क्या है। प्यारे व्यूअर्स, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये जो ऊपर वाला पार्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये क्या होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर 7 बोन मौजूद होते हैं, हमें पता है 7 बोन मौजूद होते हैं। सो ये प्रेजेंट इन नेक रीजन, ये जो नेक रीजन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक रीजन के अंदर ये जो नेक रीजन है यहाँ पर कौन सा बोन मौजूद होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा मौजूद होते हैं, जो तादाद में कितना होता है, 7 होता है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब ये जो दूसरा पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा। अब थोरैसिक वर्टिब्रा क्या होता है, थोरैसिक वर्टिब्रा जो है ना ये तादाद में 12 होते हैं। तादाद में कितने होते हैं, 12 होते हैं। सो दे फॉर्म द बैकवर्ड, ये क्या बनाते हैं, ये जो बैकवर्ड है, ये बनाते हैं। और रिब्स आर अटैच्ड, और ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा है इनके साथ रिब्स अटैच होते हैं। ये जो हमारे पसलियां है ये कहां पर अटैच होते हैं, ये अटैच होता है थोरैसिक वर्टिब्रा के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर थोरैसिक वर्टिब्रा में क्या अटैच होते हैं, रिब्स अटैच होते हैं। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स। उसके बाद तीसरा लंबर वर्टिब्रा, ये वाला जो वर्टिब्रा है, ये लंबर वर्टिब्रा, ये क्या होता है। लंबर वर्टिब्रा में पता है कि तादाद में कितना होते हैं, 5 होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं लंबर रीजन के अंदर। ये जो लंबर रीजन है ना, यहाँ पर इस लंबर रीजन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, लंबर वर्टिब्रा मौजूद होता है। सो हम लिखेंगे कि प्रेजेंट इन लंबर रीजन, ये लंबर रीजन के अंदर मौजूद होता है। मगर हाँ, एक जरूरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज के हवाले से भी और कोई भी पूछ सकता है कि आखिरकार वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सबसे बड़ा वर्टिब्रा कौन सी है। सो आपने बताना है लंबर।
बड़ा वर्टिब्रा है, बड़ा वर्टिब्रा है। सो लार्जेस्ट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वाहिद वर्टिब्रा है जो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। ये हो गया। अब प्यारे व्यूअर्स, चौथा सेक्रल वर्टिब्रा, ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सेक्रल वर्टिब्रा, और कहां पर मौजूद होता है, पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो सेक्रल वर्टिब्रा में पता है कि तादाद में कितना होता है, एक ही मौजूद होता है। एडल्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, चाइल्डहुड की हम बात नहीं करेंगे। सब के सब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं। सो प्यारे व्यूअर्स, सेक्रल के अंदर एक ही बोन मौजूद होता है। सो दीज वर्टिब्रा लेटर फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन इज कॉल्ड सेक्रम। ये जो सेक्रल वर्टिब्रा है, ये लेटर मींस दैट कि ये बाद में क्या होते हैं, एक दूसरे में इस तरह फ्यूज होते हैं और एक सिंगल बोन बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेक्रम कहते हैं। देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये जो सेक्रल वर्टिब्रा है, ये एक दूसरे के अंदर इस तरह फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल क्या बनाता है, हड्डी बनाता है, एक सिंगल बोन बनाता है। उस बोन को हम क्या कहते हैं, उस बोन को हम सेक्रम कहते हैं। सो दीज वर्टिब्रा, ये जो सेक्रल वर्टिब्रा है, लेटर फ्यूज, बाद में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल बोन, एक सिंगल बोन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेक्रम कहते हैं। ये वाला जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेक्रम कहते हैं। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स। उसके बाद जो आखिरी वाला वर्टिब्रा है वो है कोक्साइजल वर्टिब्रा। ये कहां पर मौजूद होता है, टेल रीजन के अंदर मौजूद होता है। तादाद में कितना होता है, एक होता है। सो कोक्साइजल बोन की अगर हम बात करें, सो एक तादाद में एक होता है। यहाँ पर बात की थी कि तादाद में कितना होता है, एक होता है। सो ऑल्सो कॉल्ड द टेल बोन, इसको टेल बोन भी कहा जाता है क्योंकि ये टेल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। सो इसलिए कोक्साइजल वर्टिब्रा को टेल बोन भी कहा जाता है। एंड लेटर फ्यूज टू फॉर्म अ टाइनी टेल लाइक स्ट्रक्चर, बाद में ये क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे के अंदर और क्या बनाते हैं, एक टाइनी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोक्साइजिल कहते हैं। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर था वो समझ आया होगा। सो ये तो हो गया एक्सेल स्केलेटन का दूसरा पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम रिब्स के ऊपर बात करेंगे, स्टर्नम के ऊपर बात करेंगे, इसी तरह हाइलाइट बोन यहाँ पर जो मौजूद होता है उसके ऊपर बात करेंगे, और आखिरी हम जाकर के ईयर के अंदर जो 6 बोन्स होते हैं जिसे हम ओसिकल्स कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह ये जो ह्यूमन स्केलेटन इसको कंप्लीटली क्या करेंगे आप लोगों के लिए आपको शेयर करूंगा। सो डियर व्यूअर्स, आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए, सो काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ये जो ह्यूमन स्केलेटन है इसको आसान उर्दू में डिफाइन भी करेंगे, समझेंगे भी, और इंशाल्लाह बड़ा मजेदार टॉपिक है। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे इजाजत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे वो रिब्स के साथ। रिब्स टॉपिक को फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।